अब आप इस्लामाबाद और गिरदो नवाह की ख़ास तौर पर हवा को देखते हुए क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इलेक्शन पर इतनी खामोशी क्यों है? पहले मईशत दुरुस्त होगी, फिर किसी के ज़िम्मे डाला जाएगा ये सारा काम? आप इस्लामाबाद की बात सुनना चाहते हैं गिरदो नवा की? गिरदो नवाह से ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छी खबरें आती हैं। वहां से हुक्म आते हैं, खबर इस्लामाबाद से आती है। एनीवे, देखिए, इकोनॉमी तो शॉर्ट टर्म मेजर है नहीं। और जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको पॉलिटिकल कैपिटल उस पर बहुत ज़्यादा खर्च होगा, बिकॉज आने वाले 3 छोड़ें, आने वाले 5-6 साल बहुत सख्त। और जो इस्लामाबाद में बैठा गवर्नमेंट करेगा, अगर गिरदो नवाह की उसको प्रॉपर सपोर्ट ना हुई, बल्कि अब तो लीड रोल भी गिरदो नवाह का है, तो शायद वो डिसीजंस ली ही ना जा सके। और आप देखेंगे, मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें तमाम जमातों का एक रोल होगा। और वो इंशाल्लाह जल्द ये डेवलपमेंट आएगी और उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होगा इलेक्शंस के होने या ना होने से। सो ये एक ऐसा बोझ है कि भले गवर्नमेंट जो भी हो, इस सब में बांटा जाए। और जो अब जिस तरह के पत्ते लगते हैं हमें नजर आ रहे हैं ताश के, हमें आगे भी एक कोalition गवर्नमेंट नजर आ रही है। हमें आगे भी कोalition गवर्नमेंट इस्लामाबाद से ज्यादा गिरदो नवाह की पावर पे या सपोर्ट पे वो फैसले लेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। सो इकोनॉमी, डिसाइसिव फैक्टर इकोनॉमी ही रहेगा, लेकिन इसका रेजोल्यूशन 2 साल में या 3 साल में नहीं है। और बस आप अपनी नजर फैसिलिटेशन काउंसिल पे रखें। आने वाले दिनों में हो सकता है, अभी एक बड़ी अहम शख्सियत है जो रिटायर होने वाली है अपनी एक सरकारी नौकरी से, मेरी सलाह ये है कि उनको एक लीडी रोल दिया जा रहा है और वो करीब समझे जाते हैं इस पावर स्ट्रक्चर में, जो नॉन सिविलियन पावर स्ट्रक्चर है। सो उससे और भी हमें एक डायरेक्ट हेवी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी। सो पहला लफ्ज भी इकोनॉमी है, सेकंड भी इकोनॉमी है, थर्ड प्रायोरिटी भी इकोनॉमी है। और आई थिंक जो भी आपने देखा है, जिस तरह डॉलर के अंदर सीन हुआ, वो शायद वो निजामी साहब के साहबजादे उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था, डंडा डॉलर। सो एक बड़े एग्रेसिव 8 चांसेस से डॉलर की भी जो मार्केट में ट्रेडिंग हुई थी बंद हुई है, कम हुई है, डॉलर नीचे आया है। तो ये स्टेट बैंक के मेजर से नहीं हुआ, ये कोई फेडरल गवर्नमेंट के हुक्मनामे से, गिरदो नवाह के हुक्म से हुआ यकीनी तौर पर। लेकिन मालिक साहब, आप जिस डेवलपमेंट की बात, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से, गिरदो नवाह की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से हुआ। यकीनी तौर पर गिरदो नवाह की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी है और इसमें जाहिर है आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डेवलपमेंट का, आपने बात की कि आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा, आपने बोला अभी आप शेयर नहीं कर सकते, इसको हम उससे लिंक करें। वो जो मुलाकातें हुई जिसमें कुछ बिजनेस कम्युनिटी के जो अहदेदारान हैं उनकी तजवीज़ थी कि मीसाक मईशत कर लिया जाए, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कोई मीसाक हुक्म की सूरत भी हो सकता है या रास्ता दिखा के भी हो सकता है? ये बिल्कुल चीजें उस तरफ जा रही हैं, बिल्कुल आप सही समझे मेरा इशारा, ये बिल्कुल चीजें उस तरफ जा रही हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें साथ साथ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आप ये कह रहे हैं कि अगली हुकूमत मखलूत होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रा मुझे एक्सप्लेन कर दें कि टेबल पे पीपल्स पार्टी की सीवी टोटली नहीं है, या वो नून लीग से रिक्वेस्ट करें कि थोड़ी सी अपनी साइड पे करें, हमारा भी उतना ही स्पेस दे दें जितना टेबल पे आपका है। देखिए, वो है ना मुहावरा, पंजाबी में तो ज्यादा क्रूड है एक, लेकिन एक मुहावरा है कि जी सुनानी बहू को, बेटी का नाम लेके सुनानी बहू को, हो यही रहा है। पीपल्स पार्टी कह रही है पीएमएलएन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, एमक्यूएम कह रही है हमें पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, पीएमएलएन कह रही है कि हमें अदलिया लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। तो तीनों का जो मुखातिब है वो एक ही है और मुझे एक दूसरे का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मान रहे। ये सारे जहाँ से मान रहे हैं तो पूरा पाकिस्तान जानता है। देखिए, हर एक की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। नवाज शरीफ साहब का भी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। उनका ख्याल है कि मैं आऊँ तो हमें प्लेट पे रखकर फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब दे दिया जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो पीटीआई की सीट्स हैं कराची की, उसका लायंस शेयर हमें मिलना चाहिए, लेकिन अब उनको इत्तला ये मिल रही है कि उसमें 5 से 6 सीटें एमक्यूएम को वादा किया गया है। उनकी नाराजगी उसके ऊपर है। साउथ पंजाब के अंदर उनका ख्याल था कि हमें एक एक्सेप्शनल शेयर मिलेगा, लेकिन जब तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान भी बन गई है, सो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, लेकिन वो भी जो बन गई है मालिक साहब, अभी ये इज इट टू अर्ली के, अभी तो देखिए इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ, पार्टीज को जो है वो गुमगू की सूरत हाल है,
मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो खैर बात की बात है। मियाँ साहब की वापसी से नून लीग को वो बयानिया मिल जाएगा, वोट को इज्जत दो या कोई और? आपने भी एक बात की कि इट्स टू अर्ली। नो, इट्स नॉट टू अर्ली। ये प्री पोल कुछ अरेंजमेंट्स बनेंगी तो आपकी तारीख भी आ जाएगी और फिर आप पोस्ट पोल रीअरेंजमेंट भी देखेंगे चीजों की। देखिए, अब वो जमाने गुजर गए हैं कि जब इलेक्शन डे पे ऊपर आके आप बैलेट साफ करते हैं या वो करते हैं, वो जमाने गुजर गए हैं। सोशल मीडिया एक्टिव है, टेलीविजन चैनल हर जगह बैठे होते हैं। अब जितनी चीजें होनी है वो इलेक्शन से पहले पते लगेंगे या इलेक्शन होने के बाद दोबारा शफल होंगे और नए तरीके से एक कास्ट आपके सामने आएगी। अब गेम सारी प्री पोल एंड पोस्ट पोल है। इलेक्शन डे को यू शुड फॉरगेट अबाउट दैट। वहां पर स्टैंडर्ड जो चीजें होती है उस किस्म की होंगी और ना ही 25 करोड़ के मुल्क में किसी भी एजेंसी के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्शन दिन वाले दिन हजारों पोलिंग स्टेशन को मैनेज करे और चीजें करे। तो ये पावर स्ट्रक्चरिंग में प्री पोल रिप्लेशन चीजें होंगी। इसमें चाहे आप देखिएगा जो ये रीअलाइनमेंट हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, सब कुछ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत से इलेक्शन के हलकों का फैसला, ये जो हल्का बंदी दोबारा होंगी, इस पे ही एक नया आपको इलेक्टोरल मैप नजर आएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्री पोल डेवलपमेंट। फिर कौन सी पार्टी को किस हद तक कितने कैंडिडेट्स फील्ड करने की इजाजत होगी, क्या होगी और कौन से कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अभी तो फाइल होने में कागजात में और डिस्क्वालीफाई होने वाले अभी स्टेप्स भी होंगे। और मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूँ। अगर इलेक्शन का रिजल्ट आता है, बड़ी जल्दी से आता है, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आ जाता है, बड़ा सबके लिए शॉकिंग भी होता है, तो आप में क्या करेंगे एज कैंडिडेट? हम जाके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, जाते रहें, हम 2-2 साल चले जाएंगे, 3-3 साल हमारे केसेस चलेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी। तो अभी इलेक्शन की तारीख आने का बहुत चीजों से ताल्लुक है। उमर साहब बंदयाल के जाने से भी ताल्लुक था। फैजी साहब का आके देखना क्या होना है। मैं कल का स्टेटमेंट देखता हूँ जो नवाज शरीफ साहब ने ये जो लेटेस्ट उनका स्टेटमेंट आया है, इसमें वो फिर शुरू हो गए हैं कि 4 जजेस ने बैठ के करोड़ों मैंडेट वाले वजीर आजम को घर भेज दिया, उसमें नाम लिया, उसके पीछे जनरल बाजवा थे, जनरल फैज थे, उनका आलाकार साकिब निसार थे, आसिफ खोसा थे। तो हम बहुत से गड़े मुर्दे फिर उखड़ना शुरू हो गए हैं। मैं मालिक साहब इसी ये जो कल का बयान है मियाँ साहब का, इसको अगर हम देख लें इस तरह से कि क्या यही नई लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये गिरदो नवा का हुक्म भी तो हो सकता है। देखिए, यस एंड नो, लेकिन ये ट्रिकी फील्ड भी होती है बिकॉज जब आप, ये एक स्लिपरी स्लोप है, जब आप इस तरफ जाते हैं तो फिर अगर एक आदमी 2 नाम लेता है तो कोई तीसरा 2 नाम ऐड भी कर देता है। अगर एक शुरू में मुतालबा होता है कि इन 4 का आप हिसाब लें तो बाद में 4 से 6 भी चले जाते हैं। ये वेरिएबल्स हैं। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर या पावर स्ट्रक्चर के अंदर आप जब एक सिमत में चलना शुरू होते हैं तो एक चीज को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक इवेंट्स की अपनी डायनामिक्स भी होती है। अगर मैं आपसे आज अभी तल्ख कलामी शुरू कर दूं तो वो हो सकता है हमारी बात गाली गलौज पे चली जाए। गाली गलौज से हो सकता है हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ लें, फिर बंदूकें निकल आए। Once you go down a certain direction, there's no knowing कि कहाँ जाके बात रुकेगी। मियां साहब फिर उस तरफ जा रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट के बजाय या फ्यूचर की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करने के बजाय अब उनके बयान फिर माजी की चीजें उखाड़ने पे आ रहे हैं। जब ये उखाड़ेंगे तो 4 गड़े मुर्दे दूसरे भी। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है मालिक साहब, यकीनी तौर पर ये इसका तो कोई इख्तिताम नहीं है, लड़ाई हद से आगे जा सकती है, लेकिन एक खला है जिसमें ये बना दिया गया तासुर कि ये वो पर्टिकुलर पंचिंग बैग है कि जिसकी तरफ जाना है। डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी वो यूथ को एंगेज करके उस वोट बैंक को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं और मियाँ साहब उस पर्टिकुलर माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं कि किसी तरह ये वोट बैंक हमारी तरफ आ जाए? ऑल्दो कि बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन क्या पता ये स्ट्रैटेजी हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा लोगों का मसला महंगाई है, गुर्बत है और इम्पॉसिबल हो गया। मैं जिस यंगस्टर को मिलता हूँ वो बाहर जाने की बात कर रहा है। अच्छे भले खाते पीते घरानों के बच्चे जो अफोर्ड भी करते हैं वहाँ रहना, हर कोई मायूस होता जाता है। आई थिंक ये इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे और इस इल्जाम पे कोई सियासत दी जाए, अगर ये मियाँ साहब कन्विंस कर लें लोगों को कि इमरान खान की वजह से ये गुर्बत हुई है या बेरोजगारी हुई है और इमरान खान की पार्टी कन्विंस कर दे कि नहीं ये लोग बहुत नालायक हैं, ये तो एक वोट शिफ्टिंग बेसिस होता है।
मेरा ख्याल है ये कहना कि फलाना जर्नैल ने ये किया, फलाने जज ने ये किया, लोग अब इससे कुछ थक गए हैं, तंग आ गए हैं। इस वक्त लोगों के सर्वाइवल का मसला पड़ा हुआ है, और जब आप उनकी बात नहीं करते तो एक डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। देखिए, आज मैं अगर एक बेरोजगार आदमी हूँ या एक आदमी जिसके बिल्स पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पे लोग कुछ कुछ ये कर रहे हैं, डू आई रियली केयर कि मियाँ साहब को बाजवा ने निकाला था या फैज ने निकाला था? मैं कहता हूँ यार मेरी बात करो, मुझे ये बताओ तुम आके मेरा बिजली का बिल कम करोगे कि नहीं करोगे, मेरे आटा सस्ता करोगे कि नहीं करोगे? ये एक डिस्कनेक्ट भी शो होता है। ये जितने मसलों में इन्होंने बात की, सारी इनकी जाती जिंदगी के मसले हैं। इनके पावर में कौन लाया, पावर से किसने निकाला? चले जी, बाजवा और फैज ने साजिश की, तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन में कौन आगे आगे शामिल था? क्या इन्होंने वोट नहीं दिया था? क्या खड़े होकर एकदम नहीं कहा था अपनी पार्टी को इमीडिएटली सपोर्ट करें? क्या जनरल फैज से इनके लोग फैजी आप नहीं होते रहे, उनसे इनकी मीटिंग्स नहीं होती, नहीं करते नहीं रहे? मतलब कि अब इन चीजों से आगे बढ़ना होगा। मेरा यकीनी ख्याल तौर है पर जो हकीकी मसाइल है, बल्कि वक्त की कुछ कमी है, टू कट इट शॉर्ट इसको ये कह लें कि पाकिस्तान बल्कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में पाकिस्तान के सियासतदानों के नज़रियाती होने का वक्त हुआ चाहता है, तो शायद ये बेहतर होगा। खैर, थैंक यू सो मच मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।